वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ फोटोशॉप। इस वीडियो में हम फोटोशॉप के कुछ और सिलेक्शन टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मैं देखता हूँ। इस फाइल को हम फ़िलहाल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट जो टूल हमने देखा है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ है लासो टूल। लासो टूल एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। इससे हम जो भी शेप चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ्री हैंडली बिल्कुल भी एक रैंडम शेप मैंने क्रिएट किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फुल फ्रीडम है हमें अपने डिज़ायर्ड सिलेक्शन को ड्रॉ करने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये पिंपल्स हम निकाल दें। यस, इस फोटोशॉप वीडियो में हम इस स्किन रीटचिंग को सीखेंगे। ये रीटचिंग नहीं है बट एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल तरीका है हमें पिंपल्स निकालने का। तो लासो टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और एक पिंपल के अराउंड एक मैंने शेप क्रिएट कर दिया है और मुझे ये पिंपल भी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। ये तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है बट जब मैंने इसे सिलेक्ट किया तो यहाँ का जो सिलेक्शन था वो तो डीसिलेक्ट हो गया। देन इसे करने के लिए कि मैं और भी सिलेक्शंस एक ही टाइम पे ऐड कर सकूँ, यहाँ पे हमारा है ऐड सिलेक्शन। और अगर मैं अभी यहाँ पे एक शेप क्रिएट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अब दोनों सिलेक्शन एक्टिव है। और इसे एक शॉर्टकट है करने का, वो है शिफ्ट। आप बस शिफ्ट को होल्ड करके रखें और इस तरह से एक शेप क्रिएट कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मेरा सिलेक्शन जो है ये ऑन है, ये दोनों ही सिलेक्शन एक्टिव है। अब इसे हाइड करने के लिए अब स्किन टोन हमें चाहिए यहाँ पे पिंपल्स रिमूव करने के लिए। मैं इसे सिंपली बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट करूँगा डबल क्लिक करके। देन मैं इमेज कंटेंट अवेयर फिल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यहाँ मैंने कुछ टच नहीं किया है। सिंपली इस चीज़ फोटोशॉप ने बहुत ही ईजिली आपके पिंपल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है। और अगर यहाँ करंट लेयर है न्यू लेयर है, अगर मैं करंट लेयर को ही ऑन रखता हूँ तो ये जो हमारा लेयर है इस फोटो का इसी के ऊपर एडिटिंग हो जाएगा। अगर मैं न्यू लेयर क्लिक करता हूँ तो ये जो इफ़ेक्ट है ये नए लेयर पे आएगा और हमारा करंट लेयर बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहेगा। चलिए न्यू लेयर पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो न्यू लेयर पे अगर हम देखते हैं तो मैंने ऊपर वाला लेयर ऑफ कर दिया है तो ये लेयर बिल्कुल ऐसा है। और अगर मैं इसे ऑन करूँ इस लेयर को तो ये हमारा स्किन यहाँ पे आ गया है। मैं नीचे वाला लेयर ऑफ कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस लेयर में कंटेंट अवेयर फिल ने कैसे एक शेप, एक पैच क्रिएट किया था हमारे स्किन का। ओके, तो इसी चीज़ को मैं इसे लेयर को डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्शन हमने रखा है। और अगर मैं इमेज एडिट कंटेंट अवेयर फिल पे जाता हूँ और करंट लेयर पे ही मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि एक नया लेयर फोटोशॉप ने नहीं क्रिएट किया है, उसी लेयर पे ये एडिटिंग हो गया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चिन पे पिंपल्स है इसे भी मैं निकाल दूँ। देन कंटेंट अवेयर फिल का एक शॉर्टकट भी है। अब हम एक शॉर्टकट देखेंगे। मैंने लासो टूल के हेल्प से इस पोर्शन को सिलेक्ट किया और मुझे प्रेस करना है शिफ्ट F5। शिफ्ट F5 को प्रेस करते ही फिल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड है, अगर कुछ और सिलेक्टेड है तो आपको कंटेंट अवेयर पे क्लिक करना है और कोई ऑप्शंस को आपको टच नहीं करना है, बस ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट ऑलरेडी हो चुका है और करंट लेयर पे ही इसने एडिट किया है, न्यू लेयर नहीं किया है। ये एक शॉर्टकट है कंटेंट अवेयर फिल का। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने वापस शिफ्ट F5 क्लिक किया एंड देन कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड करके मैंने बस ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक रीटचिंग हो गया है। अब मुझे जैसा चाहिए था कि इस मॉडल का जो हाथ है वो पिंपल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बाकी फोरहेड और चिन से पिंपल निकल जाए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से लासो टूल की हेल्प से हमने ये दोनों ही पिंपल्स फोरहेड एंड चिन्स के निकाल दिया। अब हम देखेंगे लासो टूल में एक एंटी एलियास ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लासो टूल ही सिलेक्ट किया और मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया है और आपको पता है कि इसे अगर हमें कॉपी करना है सिंपली तो कंट्रोल J प्रेस करना है। कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो उतना ही पोर्शन एक्टिव यहाँ पे जो सिलेक्टेड था वो कट हो गया है, वो आ गया है नए लेयर पे। और आपका जो पहले वाला लेयर है वो भी इंटैक्ट है, वो भी उसको कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे एंटी एलियास ऑन था तो मैं लिखूँगा एंटी एलियास ऑन यहाँ पे।
अब हम इसे ऑफ़ करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने देन अगेन एक रैंडम शेप क्रिएट किया है और कंट्रोल जे किया है। मैं इसे लिख दूंगा एंटी एलियस ऑफ। और इसे प्रॉपरली देखने के लिए हम एक लेयर ब्लैक कलर का क्रिएट करेंगे। तो मैं एंटी एलियस, अब मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो ये हमारा एंटी एलियस ऑन है और ये हमारा एंटी एलियस ऑफ है। अगर मैं इसे जूम करूं तो मैं देख पाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ये मेरा राइट साइड वाला एंटी एलियस ऑन है और लेफ़्ट साइड वाला एंटी एलियस ऑफ है। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस एजेस में है कि जो एंटी एलियस ऑन था, ये ऑप्शन यहाँ पे एंटी एलियस का जो ऑन हमने रखा था, उससे जो एक एज, जो एक बॉर्डर था, वो एक ब्लर इफेक्ट आया, एक मर्ज हुआ, एक सॉफ्टनेस आया है उसमें। वेरेज जो हमारा ऑफ था एंटी एलियस, तो उसमें बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही शार्प एजेस आए हैं, बॉर्डर आया है। मोस्टली मैं तो जब एडिटिंग करता हूँ एंटी एलियस ऑन ही रखता हूँ, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, एंटी एलियस ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है, ये आपका डिसीजन है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड रखता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने देखा कि एंटी एलियस ऑन करके कैसे एक बहुत ही स्मूथ बॉर्डर आता है, एक स्मूथ एजेस आते हैं, और एंटी एलियस ऑफ रख के कैसे एक बहुत ही शार्प, एक थोड़ा हार्श बॉर्डर क्रिएट होता है। ओके, तो मैं ये सारा अब वापस डिलीट कर दूंगा। हमारा ये लेयर है। अब जो नेक्स्ट टूल हम देखेंगे वो देखेंगे पॉलीगॉन लैसो टूल। पॉलीगॉन यहाँ पे हम शेप में देखते हैं, पॉलीगॉन शेप। ओके, पॉलीगॉन शेप जो होता है इसके अंदर मिनिमम 3 साइज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 5 साइज है, अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ साइज डिक्रीज कर दूँ, 3 कर दूँ, तो और यहाँ पे एक नया शेप क्रिएट करूँ तो ये रेक्टेंगल आ गया। चलिए देखते हैं इसे 2 करके। अगर मैं 2 करता हूँ, देखिए आ गया, एन इंटीजर बिटवीन 3 to 100 इज रिक्वायर्ड, द क्लोजेस्ट वैल्यू इंसर्टेड। मिनिमम 3 साइज तो रहेंगे ही और मैक्सिमम आप 100 रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी 22 साइज ले लिया और मैं एक नया शेप क्रिएट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक लीनियर, मैं स्ट्रोक को फ़िलहाल ऑफ कर दूंगा, तो ये कैसे एक स्ट्रेट लाइन से टोटल 1 2 3 आप ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ पे 22 टोटल लाइंस होंगे, 22 साइड्स है इस पॉलीगॉन के। सिमिलरली हमारा जो पॉलीगॉनल लासो टूल है, ये एक फ्री हैंड शेप नहीं क्रिएट करेगा जैसे लासो टूल था। ये पॉलीगॉनल लासो टूल जो है ये स्ट्रेट लाइंस क्रिएट करता है। जैसे एक रैंडम मैं शेप बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई कर्व नहीं है, यहाँ कोई फ्री हैंड हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है। चलिए इस एग्जांपल से, पॉलीगॉनल लासो टूल की हेल्प से हम एक नया एडिटिंग सीखेंगे। ओके, मैं कंट्रोल डी, कमांड डी से डी सिलेक्ट कर दूंगा, इसे क्लोज कर देता हूँ और एक नया हम डिज़ाइन ओपन करेंगे। तो ये मैंने अभी एक नया इमेज ओपन किया है और पॉलीगॉनल टूल के हेल्प से मैं यहाँ से लेयर सिलेक्ट करता हूँ और हम इस पोर्शन को, ये जो इसका जो कलर है, हम इसके जो ऊपर कलर है, ये जो ग्रीन कलर है, ये साइड में कलर है, हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब पॉलीगॉनल लासो टूल की हेल्प से हम यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे। जैसे ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइंस है तो मैंने इसे यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया है। अगर आप इसे थोड़ा ऊपर या नीचे इमेज को शिफ्ट करना है तो आप स्पेस बार क्लिक करके रखिए और ये आप कर सकते हैं। आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आपको बस ऑल्ट प्रेस करके रखना है और आपके माउस का स्क्रोलर जो है उसे आप इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा जूम इन किया है और ये मैंने एक शेप सिलेक्ट किया है। ये एक थोड़ा रैंडम शेप है, आप बिल्कुल ही आराम से इसके एजेस को देख करके आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मुझे आपको सिर्फ बताना है इसलिए मैंने एक प्रॉपर शेप बहुत ही रिफ़ाइन सिलेक्ट नहीं किया है। मैं जाऊंगा अभी इमेज में, एडजस्टमेंट में और रिप्लेस कलर में। मुझे कहाँ से कलर रिप्लेस करना है? मुझे इमेज से कलर रिप्लेस करना है। देन मुझे कौन सा कलर रिप्लेस करना है? ये कलर प्लस इसका जो डार्क टोन है उसे भी मैं ऐड करूँगा। उस पिक्सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं इस टोन के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये मेरा दोनों टोन सिलेक्ट हो गया।
अब हम देखेंगे कलर रिप्लेस करके। देखिए तो यहाँ पे कुछ शेड्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं लग रहे। मुझे बस वापस क्लिक करना है। तो फोटोशॉप ने उन पिक्सल्स को भी ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ठीक है। और अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और सैचुरेशन इसका थोड़ा कम करेंगे और लाइटनेस थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सैचुरेशन, और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। और मैं इसे कंट्रोल डी या कमांड डी पे क्लिक करूंगा डी सिलेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने पॉलीगोनल लासो टूल की हेल्प से इस जो एक शेप था, एक थोड़ा स्ट्रेट शेप था, इसमें कर्व नहीं था, इसमें कुछ रैंडम शेप्स नहीं थे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाला शेप था। उसके हेल्प से हमने कैसे एक इस चीज़ का कलर चेंज किया है। ये मैंने प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया था ऑब्वियसली। आप बिल्कुल ही आराम से इस चीज़ को प्रॉपरली सिलेक्ट करके इसका देन कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक शेप है इसका कलर भी ग्रीन टोन से मैच हो जाए। तो मैं देन अगेन पॉलीगोनल लासो टूल लूँगा, देन एक शेप यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा सिलेक्शन से, देन अगेन सेम थिंग, कलर एडजस्टमेंट, रिप्लेस कलर, और मैं इसका कलर जो है पिक्सल्स यहाँ पे ऐड कर लूँगा। मैं बताऊँगा मुझे कौन से कलर्स को रिप्लेस करना है और इसका मैं अकॉर्डिंगली कलर एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा डार्क रखेंगे, ओके। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये भी कैसे हमने एक ग्रीन टोन से मैच कर लिया। यहाँ पे आप बिल्कुल ही आराम से इस चीज़ को प्रॉपरली सिलेक्ट करके एजेस को कर सकते हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि पॉलीगोनल लासो टूल के हेल्प से कैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देन उसका कलर रिप्लेस किया है। इसी तरह से हम किसी भी शेप को उसे सिलेक्ट करके उसका कलर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने देखा पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में। अब हम चेक करेंगे कि हम लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल एक ही साथ में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे नो क्लिक कर दूंगा एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नया इमेज लेता हूँ यहाँ पर, और सपोज़ मैंने इस इमेज को लिया और अब मैं थोड़ा इसे जूम करूँगा। जैसे मैंने लासो टूल से यहाँ पे एक नोज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक फ्री हैंड यहाँ शेप सिलेक्शन बना रहा हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ पे नोज़ अब स्ट्रेट हो जाता है तो मुझे बस ऑल्ट प्रेस करके रखना है। ऑल्ट मैंने प्रेस करके रखा है, होल्ड करके रखा है, और माउस का जो कर्सर है उसे लीव कर देना है, क्योंकि जब मैं माउस का कर्सर लीव करूँगा तो पॉलीगोनल लासो टूल एक्टिव होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने माउस का कर्सर जो है उसे यहाँ से होल्ड नहीं किया है। तो मैं ये अब मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं अब माउस को क्लिक करता हूँ, और माउस को क्लिक करने के बाद अब मुझे फिर से लासो टूल चाहिए क्योंकि एक फ्री हैंड शेप क्रिएट करना है। तो मैं ऑल्ट को अब मैं लीव करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, तो अब मैं वापस से लासो टूल पे आ गया। अब मुझे वापस से पॉलीगोनल लासो टूल चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, माउस को यहाँ से रिलीज़ किया, और अब यहाँ पे रिलीज़ करने के बाद देन वापस यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और देन अगेन मैंने ऑल्ट को रिलीज़ किया, और अब यहाँ पे एक फ्री हैंड शेप मैंने ऐसे क्रिएट किया। तो ये एक रैंडम शेप था जहाँ हम पॉलीगोनल लासो टूल और लासो टूल को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम मैग्नेटिक लासो टूल को कैसे यूज़ करते हैं।